आज का व्लॉग वो तमाम तजुर्बात, वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो कि किसी कारोबारी शख्स को पेश आते हैं जब वो किसी भी डिजिटल एजेंसी को हायर करता है। मेरे 10 साल तजुर्बे के अंदर बहुत सी जो लीड्स हमें जनरेट होती हैं, उनमें अक्सरियत उन बिजनेसमैन की होती है या उन इंडिविजुअल्स की होती है कि जो कि पहले किसी डिजिटल एजेंसी को हायर कर चुके होते हैं और उनको काम प्रॉपर डिलीवर नहीं हुआ होता। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कोशिश करें जिस भी एजेंसी को हायर करें उसकी प्रोफाइल, उसका पोर्टफोलियो ज़रूर देखें और ये ज़रूर मुशाहिदा कर लें या कंफर्म कर लें कि वो मार्केट में कितने साल से काम कर रही है। 5 चीज़ें बहुत कॉमन है जो हमारे पास क्लाइंट्स बेचारे अपना पैसा खर्च करके 1 या 2 साल ज़ाया करके आते हैं। वो इन 5 शिकायतों पे जो है ज़्यादा परेशान होते हैं और उनका सिर्फ टाइम नहीं बल्कि पैसा भी वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले मार्केट में बहुत ऐसी डिजिटल कंपनीज़ हैं जो कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के ऊपर कंटिन्यूसली स्पॉन्सर्ड ऐड चलाती हैं और कहती हैं कि 12,000 में, 10,000 में, 15,000 में वेबसाइट्स बनवा लें। कुछ नहीं होता, वो आपसे पैसे लेते हैं, आपने एडवांस 50% भी दे दिया, उनका काम पूरा हो गया, उनको 7-8 हज़ार रुपये आपसे मिल गए। अब वो आपको खाली कोई एक फ्रंट हैंड का पेज बना के दे देंगे, फिर उसमें चेंजेस नहीं करेंगे और आपको इस लेवल पे ले आएंगे कि आप खुद उसको उनको छोड़ देंगे। और वो चाहते भी यही है क्योंकि उन्होंने आपसे 8,000 रुपये ले लिए। वो एक बल्क क्वांटिटी में एड्स चलाते हैं जो कि लाखों लोग देखते हैं, उनमें से कोई ना कोई ट्रैप हो जाता है। पहला मसला ये आता है, आप सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। रिलायबल जो भी कंपनी होगी, एजेंसी होगी, वो 50,000 से कम में आपकी वेबसाइट नहीं बनाएगी जो कि प्रॉपर पीएचपी के ऊपर होगी, जो कि प्रॉपर लीगल वेबसाइट होगी। पहला मसला ये होता है। दूसरा मसला, सेम यही सिनेरियो सोशल मीडिया के अंदर भी होता है। वो आपसे पैसे ले लेते हैं 10,000 रुपये पर मंथ के अंदर। वो कहते हैं कि हम आपकी सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग कर देंगे, इंस्टा पे भी कर देंगे, और वो बस 1 महीने आपसे पैसे लेते हैं और आपको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग दे के पोस्टिंग करते रहते हैं और वो जानबूझ के आपको इस लेवल पे ले आते हैं कि जहाँ पर आप खुद उनसे जान छुड़ा लें। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो आपकी मोटिवेशन होती है या जो आपका मोमेंटम होता है अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करने का, वो टूट जाता है। तो कोशिश करें, आपका कोई भी काम हो, प्रॉपर एजेंसी को हायर करें। देखिए, कॉस्ट, हर अच्छी चीज़ की कॉस्ट होती है। आप कोई भी अच्छी चीज़ लेंगे, चाहे वो आप शूज़ भी अच्छे लेंगे, तो एक 3,000 का भी शूज़ है मार्केट में और एक 600 रुपये का भी शूज़ है। एक 500 रुपये की भी वॉच है और एक 4,000 रुपये की भी वॉच है। एक कपड़ा 1,000 रुपये का भी है और एक 4,000 रुपये का भी है। तो क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच और आपकी सोच दोनों अच्छी और बड़ी होनी चाहिए। 2 मसले, वेबसाइट का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि वो बन ही नहीं पाती, 4 महीने गुजर जाते हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। चले, वेबसाइट बन गई, सेम सिनेरियो सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉब्लम में आ जाता है। नंबर 3, सर्च इंजन। आपको बहुत सारे ऐसे एड्स फेसबुक पे, इंस्टा पे नज़र आते रहते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं 5,000 में हम आपकी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग पर ले आते हैं। आप यकीन माने वो शुरू में ले आते भी हैं 10,000 में, 12,000 में। वो क्या करते हैं, बैक लिंक्स के ऊपर कुछ गलत किस्म के लिंक्स डालते हैं और आपकी वेबसाइट एकदम से ऊपर आ जाती है और आप खुश हो जाते हैं, वो आपको दिखा भी देते हैं। लेकिन उसके बाद आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाती है कुछ अरसे बाद और फिर वो वेबसाइट ही करप्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इंटरनेट पे कोई एक्टिविटी करेंगे तो वक्ती तौर पे तो कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको उसका नुकसान होगा और वो वेबसाइट भी आपके हाथ से जाएगी। ये तीसरा सबसे बड़ा मसला हमारे क्लाइंट्स के साथ होता है। नंबर 4, आपको एक अच्छी एजेंसी मिल भी गई, उसने आपको एक अच्छी वेबसाइट बना के दे भी दी, आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते। आप उस वेबसाइट की मेंटेनेंस नहीं करा पाते, वो आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते। वो क्या करते हैं, 12-15 हज़ार का ऐड चलाया, आपको 4-5 पेज की वेबसाइट बनाई, डिलीवर कर दी आपके मुताबिक। अब 4 महीने बाद उस वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, अब आप बैठे हुए, वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस 1,000-2,000 रुपये में क्या फ़ायदा है। उनके पास तो लाइन लगी हुई 14-14 हज़ार रुपये की वेबसाइट्स के लिए। लेकिन एक रिलायबल एजेंसी आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर तरीके से देगी, आपकी वेबसाइट का पूरा ख्याल रखेगी, उसकी पूरे एनालिटिक्स को देखती रहेगी, तमाम टेक्निकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रही होगी और आपकी एक कॉल और एक ईमेल पे प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स भी करेगी। तो नंबर 1, पहले तो वेबसाइट का फेस बनने की प्रॉब्लम। नंबर 2, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन का मसला। नंबर 3, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इशू। नंबर 4, अगर वेबसाइट बन भी गई तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस में प्रॉब्लम आती है। नंबर 5, बहुत सी ऐसी एजेंसी मार्केट में आती हैं, काम सही करते हैं, लोग भी सही होते हैं, फ्रेशर होते हैं, इंजीनियरिंग करके आ रहे होते हैं,
लेकिन वो 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, आपने सारा सिस्टम उनसे जनरेट करवा लिया, डेवलप करवा लिया, डिप्लॉय करवा लिया, अब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब पता ये चला कि वो स्टार्टअप से उनका आपस में पार्टनरशिप थी, 2 साल बाद वो ब्रेक हो गई, 3 साल बाद वो ब्रेक हो गई। उसके ब्रेकिंग में अब आप क्या करेंगे? या उनमें से बहुत से प्रोग्रामर बाहर चले जाते हैं, कोई यूके चला जाता है, कोई यूएस चला जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और आपका क्योंकि सारा बिजनेस उन पे डिपेंड कर रहा था, आप कहेंगे भी नहीं रहते। अब वो सारी एक्सरसाइज आप दोबारा से करेंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो देखें, आप अपनी बिजनेस के लिए या सर्विसेज की प्रमोशन के लिए जो भी डिजिटल एजेंसी हायर करें, उसका पीरियड देखें, कम से कम वो 10-12 साल से मार्केट में होना चाहिए, कम से कम। उसके फेसबुक और उसके इंस्टाग्राम या लिंक्डइन के पेजेस से पता चल जाता है कि ये कब से मार्केट में अवेलेबल है, किस साल से इन्होंने आगाज़ किया है। पहली चीज़, इस चीज़ को जहन में रखें, जितनी पुरानी कंपनी होगी उतनी स्टेबल होगी और उतने तजुर्बात से वो गुजर चुकी होगी और उसने यही सिस्टम को मेंटेन करने में कामयाब हो गई होगी। बहुत सॉफ्टवेयर हाउस आते हैं, बहुत एजेंसीज रोज रजिस्टर्ड होती हैं, 2 साल बाद ख़त्म हो जाती है किसी भी वजह से, जो 2 पार्टनर थे वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये 5 मेन चीज़ें हैं जो किसी भी डिजिटल एजेंसी को हायर करने में जो क्लाइंट हमारे फेस करते हैं और फिर परेशान होते हैं और फिर या तो डीमोटिवेट हो जाते हैं या इससे फेडअप होकर छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें प्रॉपर एजेंसी हायर करें ताकि लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे और आपकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। थैंक यू।